5 प्रोडक्ट्स या 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप 15 से ज्यादा स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर रूटीन्स बना सकते हैं। कैसे? वेल, दैट इज टुडेज वीडियो। क्योंकि ग्लास स्किन पाने के लिए, अच्छी स्किन पाने के लिए, हेल्दी स्किन पाने के लिए आपको 200 करोड़ प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। 5 की इंग्रेडिएंट्स किसी भी ब्रांड के आप यूज कर सकते हैं टू हैव ग्लास स्किन, एंड दैट इज टुडेज वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 की इंग्रेडिएंट्स के साथ आप किस तरह अलग अलग लेयरिंग करके अपने अलग अलग स्किन केयर रूटीन्स बना सकते हैं जो बहुत डिफरेंट टाइप के स्किन केयर इश्यूज को टारगेट करते हैं। और ये स्किन केयर इश्यूज प्रिटी मच हर इंसान को होते हैं, सो ये बहुत जेनेरिक चीज है जो हर किसी के काम आएगी। आज मैं कोई भी ब्रांड स्पेसिफाई नहीं करूंगी, सिर्फ इंग्रेडिएंट और कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफाई करूंगी। जो भी आपके बजट में है, जो भी एक्सेसिबल है आपके लिए, वो आप यूज करें। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस फैक्ट स्किन केयर कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ where you get detailed स्किन केयर रूटीन्स, यानी प्रोडक्ट्स को कब कैसे लगाना है, रूटीन्स कैसे बनाने हैं, लेयरिंग कैसे करनी है, सारी की सारी चीजें मैं यहाँ करके बताती हूँ, आपको रूटीन्स देती हूँ। आई स्पेशलाइज इन मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन एंड एंटी एजिंग। अब करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो की शुरुआत में पहले मैं आपको बताऊंगी 5 इंग्रेडिएंट्स या 5 प्रोडक्ट्स के बारे में, और सेकंड पार्ट में हम जाएंगे इनटू द लेयरिंग कॉम्बिनेशंस। पहला प्रोडक्ट जो फैंटास्टिक है, होना चाहिए आपके पास, इज नायासिनामाइड सेरम। नायासिनामाइड सेरम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आता है, 2% से लेके 20% तक। व्हाट आई रेकमेंड इज कि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आप इन जनरल न्यू यूजर हैं, तो 5% नायासिनामाइड के लिए आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। प्लम, मिनिमलिस्ट, फॉक्सटेल, इन ब्रांड्स में आपको 5% कॉन्सेंट्रेशन में नायासिनामाइड मिल जाता है, या 10% नायासिनामाइड किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। हर ब्रांड अच्छा है। द ओनली ब्रांड आई डू नॉट रेकमेंड इज द ऑर्डिनरी 10% नायासिनामाइड इन जिंक, क्योंकि वो फॉर्मूला ऐसा है जिससे ज्यादातर लोगों को इरिटेशन, ब्रेकआउट्स होते हैं। बट बाकी सभी ब्रांड्स के 10% नायासिनामाइड सेरम इज परफेक्टली फाइन। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट दैट यू नीड टू हैव इज नायासिनामाइड सेरम। नंबर 2, इसका भाई जो इसके साथ बहुत अच्छे से जाता है, सैलिसिलिक एसिड सेरम। सैलिसिलिक एसिड सेरम आप किसी भी ब्रांड का लेंगे 2% कॉन्सेंट्रेशन ही मिलेगी, वो परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी ब्रांड का 2% सैलिसिलिक एसिड। लेकिन अगर आपको बहुत अफोर्डेबल चीज यूज करनी है और ज्यादा आपको ब्लैक हेड्स एंड ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो 1% सैलिसिलिक एसिड जेल आपको मिलेगा इंडियन फार्मेसीज में, व्हिच इज जिटकेयर जेल। बट व्हाट आई रेकमेंड, 2% सैलिसिलिक एसिड। सो इंग्रेडिएंट नंबर 2 इज सैलिसिलिक एसिड। इंग्रेडिएंट नंबर 3, अब इसमें से आपको एक चूज करना है, या लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड, दोनों नहीं। लैक्टिक एसिड 10% आप यूज कर सकते हैं सेरम फॉर्म में किसी भी ब्रांड का, या आप यूज कर सकते हैं ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। 5% ग्लाइकोलिक एसिड टोनर है पिक्सी में, मिनिमलिस्ट में ग्लाइकोलिक एसिड टोनर मिलता है, बहुत सारे ब्रांड्स में आपको ग्लाइकोलिक एसिड टोनर मिलता है। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम भी मिलती है, पर यहाँ मैं रेकमेंड कर रही हूँ टोनर या सेरम फॉर्म, क्योंकि हमें लेयरिंग करनी है। सो ग्लाइकोलिक या लैक्टिक। नंबर 4, रेटिनॉल। रेटिनॉल होना चाहिए आपके पास सेरम फॉर्म में आइडियली, या अगर आप क्रीम फॉर्म में कंफर्टेबल हैं तो क्रीम भी रख सकते हैं। रेटिनॉल की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए आपके स्किन के टॉलरेंस के हिसाब से, यानी अगर आप एक फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो रेटिनॉल आप यूज करेंगे 0.3 कॉन्सेंट्रेशन में या 0.1 कॉन्सेंट्रेशन में। एडवांस्ड यूजर हैं तो आप यूज कर सकते हैं 0.6 या 1%, 2% ग्रान एक्टिव रेटिनॉइड भी। बट रेटिनॉल या रेटिनॉइड सेरम इज योर ऑप्शन नंबर 4 या योर प्रोडक्ट नंबर 4। और प्रोडक्ट नंबर 5 आपके पास होना चाहिए मल्टीपेप्टाइड सेरम किसी भी ब्रांड का, मिनिमलिस्ट, ऑर्डिनरी, कोई भी और ब्रांड, मल्टीपेप्टाइड। रिकैप करते हैं 5 इंग्रेडिएंट्स, नायासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक या ग्लाइकोलिक, फिर होना चाहिए रेटिनॉल एंड मल्टीपेप्टाइड। ये हो गए आपके 5 बेस इंग्रेडिएंट्स। इसके साथ आप 15 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जो आपके अलग अलग स्किन इश्यूज को टारगेट करेंगे। आज की वीडियो में मैं जो आपको 15 ऑप्शंस दूंगी, जरूरी नहीं है कि 15 के 15 सबको करने हैं। आप नोट्स लेते रहें और जो जो आपका स्किन कंसर्न है उस हिसाब से आप रूटीन को फॉलो करें। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और मैं ये रेकमेंड भी नहीं करती कि सभी लोगों को 15 वेरिएशंस ट्राई करने हैं। हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला वेरिएशन है,
जो मेरा फेवरेट है, जो कोई भी यूज कर सकता है, रोजाना यूज कर सकता है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, दैट इज यूजिंग योर नायासिनामाइड सेरम इन द मॉर्निंग अलोन। आपके पास बिल्कुल का टाइम नहीं है, सुबह आप ऑफिस के लिए लेट होते हैं, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, बच्चों को छोड़ने जाना है, जो भी करना है, यू हैव 20 थिंग्स टू डू, आपके पास टाइम नहीं है टू डू अ 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन। एक चीज करें अपने सुबह के रूटीन में, फेस वॉश करें, नायासिनामाइड सेरम लगाएं और सनस्क्रीन लगाएं। ये 3 चीजें आपने कर ली, यू हैव अ सॉलिड स्किन केयर रूटीन, क्योंकि नायासिनामाइड ऑयल लेवल्स को कंट्रोल करेगा, ओपन पोर्स को कम करेगा, स्किन को ब्राइटन करेगा, डार्क स्पॉट्स हाइपर पिगमेंटेशन के लिए अमेजिंग है। It has anti-aging benefits, so many benefits that I recommend. First thing you can do is every single day in the morning use niacinamide. लेकिन अगर आप अपने एंटी एजिंग रूटीन को फॉलो, अपने रूटीन को एंटी एजिंग बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रूटीन में एक्स्ट्रा बूस्ट हो, देन दिस इज व्हाट यू विल डू। ऑप्शन नंबर 2, मल्टीपेप्टाइड लगाएं पहले। सो फेस वॉश करें, यूज मल्टीपेप्टाइड, उसके बाद लगाएं नायासिनामाइड एंड देन योर सनस्क्रीन। बेसिकली ये रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, मल्टीपेप्टाइड की जगह कॉपर पेप्टाइड लगाती हूँ, बट एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग माय रूटीन इज क्लेंस, पेप्टाइड, नायासिनामाइड एंड सनस्क्रीन। ये करने से आप अपने चेहरे को एक एंटीऑक्सीडेंट तो दे ही रहे हैं। नायासिनामाइड एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, विच इज वेरी सिमिलर टू विटामिन सी बट मोर इफेक्टिव। सो नायासिनामाइड वो काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ जो आपके पेप्टाइड्स और नायासिनामाइड का कॉम्बिनेशन है, दैट इज गिविंग योर स्किन एक्स्ट्रा रेडियंस, मोर हाइड्रेशन एंड कोलाजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। सो कॉम्बिनेशन नंबर 2, मल्टीपेप्टाइड एंड नायासिनामाइड को कंबाइन करें। कॉम्बिनेशन नंबर 3, अब हम आ जाते हैं रेटिनॉल के साथ। रेटिनॉल को आप एज इट इज रात को एज अ रेटिनॉल सेरम तो यूज कर ही सकते हैं। रेटिनॉल लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया, सो गए। बट अगर आप रेटिनॉल को कंबाइन करते हैं मल्टीपेप्टाइड के साथ, यू आर गिविंग योर स्किन 2x मोर anti-aging benefits. Multipeptides boost the production of collagen, they improve hydration in the skin, और जो रेटिनॉल है वो आपके स्किन सेल टर्नओवर को बूस्ट करता है। दोनों को कंबाइन करते हैं, यू गेट अमेजिंग बेनिफिट्स। बट लेट्स से आप अपने 20s में हैं, अभी आपको मल्टीपेप्टाइड की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, बट आप चाहते हैं अपने रेटिनॉल को 2x मोर पावरफुल करना। आप अपने रेटिनॉल को लेयर करेंगे नायासिनामाइड के साथ। नायासिनामाइड एंड रेटिनॉल आर लाइक 2 बेस्ट फ्रेंड्स। इनकी इतनी दोस्ती है, आपके स्किन के रेडियंस पे काम करता है, दूसरा आपके स्किन सेल टर्नओवर को हेल्प कर रहा है, आपके एक्ने मार्क्स को फेड कर रहा है, आपकी स्किन की थिकनेस को इम्प्रूव कर रहा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन फैबुलस है। So option number 4 था retinol and multipeptide. Option number 5 is retinol and niacinamide. Depending आप किस एज में हैं, आपकी स्किन का क्या कंडीशन है, आप अपना लेयरिंग कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस फील कर रहे हैं, एंड आई नो सम ऑफ यू गाइज आर वेरी एडवेंचरस, व्हाट यू कैन डू इज रेटिनॉल, मल्टीपेप्टाइड, नायासिनामाइड, तीनों को भी लेयर कर सकते हैं लिटिल लिटिल लिटिल। देन द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जिसके बारे में मैंने कल बात करी थी इज योर ग्लो बॉम। ग्लो बॉम यानी आपको अपना रेटिनॉल तो यूज करना ही है, पर उसके साथ आप चाहते हैं कि अगले दिन जब आप सुबह उठें ऐसे लगे कि आपने फेशियल कराया था। दिस इज व्हाट यू विल डू। आप लगाएंगे अपने चेहरे पे रेटिनॉल और उसके बाद लगाएंगे लैक्टिक एसिड सेरम। लेकिन ये कॉम्बिनेशन सिर्फ उनको रेकमेंडेड किया है जो है खतरों के खिलाड़ी, यानी जो इंटेंस केमिकल एक्सफोलियंस को टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत टाइम से ये चीजें यूज कर रहे हैं। इफ यूर अ फर्स्ट टाइम बिगिनर देन दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट फॉर यू। ऑल्सो रेटिनॉल एंड लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन सिर्फ यूज करें हफ्ते में 1 बार। अगर आप रेटिनॉल को यूज करते हैं हफ्ते में 3 बार 4 बार व्हाटएवर, रेटिनॉल, नायासिनामाइड, रेटिनॉल, मल्टीपेप्टाइड को आप यूज कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। बट रेटिनॉल प्लस लैक्टिक एसिड, या अगर आपकी स्किन ऑयली है, रेटिनॉल प्लस ग्लाइकोलिक एसिड, इसे आप यूज करेंगे सिर्फ हफ्ते में 1 बार। ये पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन है, टेस्ट करने से यूज करने से पहले जरूर पैच टेस्ट करें। सो ये था आपका कॉम्बिनेशन नंबर 6। अब रेटिनॉल की बात हो रही है तो यू कैन यूज इट बियॉन्ड योर फेस। फेस पे तो हम रेटिनॉल लगाते ही हैं, रेटिनॉल स्ट्रेच मार्क्स के लिए अमेजिंग है। सो अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स फॉर्म हो गए हैं, लेट्स से पोस्ट प्रेगनेंसी, जिम वर्कआउट, इंटेंस वेट गेन या वेट लॉस की वजह से, आप रेटिनॉल को 100% लगा सकते हैं आराम से हफ्ते में 3 से 4 बार, एंड इवेंचुअली यू कैन यूज इट एवरी सिंगल डे
ऑन योर बॉडी जहां पर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं। और रेटिनॉल से ज़्यादा इफेक्टिव है ट्रेटिनोइन। फार्मेसी में मिलती है 170 रुपए की ये बहुत अफोर्डेबल रेटिनॉइड क्रीम, जो इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स तो हैं ही, बट क्योंकि रेटिनॉल आपके स्किन सेल टर्नओवर को बूस्ट करता है, अगर आप रेटिनॉल को लगाते हैं स्ट्रेच मार्क्स पे तो आपके स्ट्रेच मार्क्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड व्हेन आई से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई मीन 8, 10, मे बी 12 मंथ्स, डिपेंडिंग कि आपके स्ट्रेच मार्क्स कितने पुराने हैं और कितने इंटेंस हैं, लाइट दिखेंगे। सो डेफिनेटली अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं, देन डोंट फॉरगेट टू यूज योर रेटिनॉल ऑन टॉप ऑफ योर स्ट्रेच मार्क्स। इन एडिशन टू दैट, हमने बात करी थी रेटिनॉल एंड लैक्टिक एसिड जो है खतरों के खिलाड़ी वाला कॉम्बिनेशन, बट अगर आप इन जनरल लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड को सिर्फ वीकली एक्सफोलिएशन के लिए अपने चेहरे पे लगाना चाहते हैं, देन आई हाईली रेकमेंड लैक्टिक एसिड के बाद या ग्लाइकोलिक एसिड के बाद आप लेयर करें नायासिनामाइड। नायासिनामाइड की हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज भी होती हैं। लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड दोनों ही केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं, आपके चेहरे को एक्सफोलिएट कर रहे हैं। अब आप सोचें एक्सफोलिएशन प्रोसेस चल रहा है, साथ में आप उसे दे रहे हैं हाइड्रेशन, साथ में आप उसे दे रहे हैं ब्राइटनेस। Your skin is going to be glowing to the gods. Lactic acid plus niacinamide या glycolic acid plus niacinamide, ये combination जरूर try करें। And remember, अगर आपकी skin sensitive है, then use a 5% concentration of niacinamide. The next one, जो I think जब से मैंने स्किन केयर कॉन्टेंट बनाना शुरू किया है, ये है मेरा कॉम्बिनेशन नंबर 9। और ये कॉम्बिनेशन लाइक आई सेड 2 सालों से मैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह बताती आ रही हूँ। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके लार्ज ओपन पोर्स, स्किन के टेक्सचर, स्किन की ऑयलीनेस को बहुत हद तक, एंड व्हेन आई से बहुत हद तक, आई एम सेइंग 80 to 90% ठीक करता है, करेक्ट करता है, एंड दैट इज सैलिसिलिक एसिड एंड नायासिनामाइड। सैलिसिलिक नायासिनामाइड इज लाइक जैन वीरू, right? If I had to give you a Bollywood context, they are like absolute best friends. इस combination को जरूर use करें, but remember, जब आप salicylic acid, lactic, glycolic कोई भी chemical exfoliant लगाते हैं, इसे आप लगाएंगे हफ्ते में 2 बार, मैक्सिमम हफ्ते में 3 बार, इससे ज्यादा नहीं। I still know some of you guys overdo it. आप 3 से 4 बार लगा रहे होते हो, and don't ask me how I know it. I just know it when I read your comments, when you share your routines. मुझे पता चल जाता है कि आप गड़बड़ कर रहे हो। Don't do that. Over exfoliation is not good. Salicylic, lactic, glycolic या कोई भी AHA या BHA यूज करेंगे आप सिर्फ हफ्ते में 2 बार, एंड सभी को कंबाइन करेंगे with niacinamide. Next thing which is going to be a really जो एक sort of a DIY है, but we are using products for this DIY. जितने लोगों की स्कैल्प ऑयली हो जाती है बहुत जल्दी, आपको डैंड्रफ है बट वो फ्लेकी टाइप की डैंड्रफ है, बट इन जनरल आई वुड से अगर आपको ऑयली स्कैल्प है, मतलब आप कुछ भी करें, कितने भी अच्छे से बाल धोएं, एक दिन में आपकी स्कैल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा ऑयली, आप यूज़ करेंगे सैलिसिलिक एसिड को पानी में मिला के एज अ हेयर स्क्रब। सो इनकी लिस्ट का जो हेयर स्क्रब है, इनकी लिस्ट के 2 हेयर स्क्रब्स आते हैं, लिक्विड एक्सफोलिएंट्स हैं दोनों, मतलब एक्चुअल स्क्रब्स नहीं है, दे आर लिक्विड्स, एक सैलिसिलिक एसिड, एक ग्लाइकोलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड रेकमेंडेड है ऑयली स्कैल्प के लिए फॉर एनी काइंड ऑफ बिल्ड अप एंड गंक, ग्लाइकोलिक इज मोर फॉर एक्सफोलिएशन इन जनरल। And I love these 2 hair scrubs. They are so affordable. They are amazing. But I know इनकी लिस्ट के products India में नहीं मिलते. And then I was doing my research, reading through the ingredients, and I did a DIY myself. मैंने basically about very little 5 ml, right? थोड़ा सा salicylic acid लिया, उसमें मिलाया थोड़ा ज़्यादा पानी, so about 20 ml पानी in a spray bottle, and अपने स्कैल्प में लगा के 10-15 मिनट तक रखा, वैसे ही जैसे मैं इनकी लिस्ट के हेयर स्क्रब को लगा के रखती हूँ। And I washed my hair as usual, I conditioned as usual, and the volume and the oil control was just the same. So ये है DIY, बट इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसे आप बना के नहीं रख सकते कि हमने अपने सैलिसिलिक एसिड के सेरम के बॉटल में से आधा निकाला, पानी में मिक्स करा और रख दिया, और अब हम इसे जब मर्जी यूज़ करेंगे। ये उस टाइप का DIY नहीं है। एंड इन जनरल जो DIYs इस टाइप के होते हैं, उसमें हमेशा कहती हूँ कि मत करें, बिकॉज प्रोडक्ट डिसइंटीग्रेट करता है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जब आपको स्क्रब बनाना है, जब आपको एक लिक्विड एक्सफोलिएंट बनाना है बालों के लिए, ठीक उस टाइम पे आप थोड़ा सा लें अपने सेरम के बॉटल से, स्प्रे बॉटल में डालें, उसमें डालें थोड़ा सा पानी, शेक इट अप, यूज़ इट, फिनिश इट, एंड देन वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स, फिर जाके अपने बाल धोएं, कंडीशन करें। इस
लिक्विड हेयर स्क्रब को आप यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार, एंड आई प्रॉमिस यू आपकी स्कैल्प ऑयली नहीं होगी, बिल्डअप नहीं होगा. अगर आप मेरे जैसे बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग, सो गिव इट अ ट्राई. तो ये था मेरा कॉम्बिनेशन नंबर 10. अब कॉम्बिनेशन नंबर 11 इज फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल हु सफर फ्रॉम केपी, केरोटिसिस पिलारिसिस, चिकन स्किन, स्ट्रॉबेरी स्किन, रफ बम्पी स्किन आपके आर्म्स पे, बटक्स एरिया पे, थाई पे, लेग्स पे. अब देखें, स्ट्रॉबेरी स्किन की जो परमानेंट और बेस्ट ट्रीटमेंट होती है वो होती है लेजर हेयर रिमूवल. उससे आपका केपी कंप्लीटली ठीक हो जाता है. बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर स्कैर्ड, सम पीपल डोंट वांट टू डू इट और दे कांट डू इट फॉर व्हाटएवर रीजन. तो केपी को फिर आपको मेंटेन करना पड़ता है. मतलब ये ठीक कभी नहीं होता. जब तक आप इस पे प्रोडक्ट लगाते रहेंगे, सब करते रहेंगे, सब ठीक रहेगा. जिस दिन आपने बंद कर दिया, प्रॉब्लम. सो केपी ठीक करने के लिए दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. आप अपना सैलिसिलिक एसिड सेरम लेंगे, काफी सारा, लाइक यू विल टेक अबाउट अ पूरा ड्रॉप ऑफ फुल. जहां पर भी आपको केपी है, लेट्स से आर्म्स पे है, लेग्स पे है, जहां पर भी ये प्रॉब्लम है, वहां प्रोडक्ट लगाएंगे, उसके ऊपर लगाएंगे बॉडी लोशन एंड सो जाएंगे. डू दिस 3 to 4 times a week. एंड जब आप ये नहीं कर रहे तो लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड सेरम लें एंड डू द सेम प्रोसेस. देखें, अगर हम बात करें अफोर्डेबल ब्रांड्स की, सो डॉक्टर शेथ, मिनिमलिस्ट, इन सब में ये प्रोडक्ट आपको अंडर 500 रुपीज मिल जाते हैं. सो यू कैन, इफ यू कैन यूज देम इन डिफरेंट वेज फॉर योर हेयर, फॉर योर फेस, फॉर योर बॉडी, यू गेट बेटर बैंग फॉर योर प्रोडक्ट एंड आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. एंड दैट इज माई रिकमेंडेशन. इनफैक्ट जब मेरे को इंटेंस केपी हो जाता है, कभी कभी मैं AHA BHA लोशन हर चीज़ को स्किप करके सिर्फ सैलिसिलिक एसिड लगाती हूँ एंड दैट वर्क्स लाइक मैजिक. तो ये था मेरा रिकमेंडेशन नंबर 11. 11. Now अगर हम बात करें टैन रिमूवल की, एंड इफ यू कैन सी राइट नाउ आल्सो आई हैव दिस, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट ऑन कैमरा, आई हैव अ वियर्ड लाइन. परसों आई हैड अ लंच मीटिंग, और क्योंकि अब दुबई में मौसम अच्छा हो गया है तो हम बाहर बैठे थे, लंच कर रहे थे कॉलीग्स, एंड I just came back home and I saw this hand and I saw the other hand and I knew that I have been tanned. मैं बॉडी सनस्क्रीन लगाती हूँ रोजाना, बट मेरी एक गलती है कि मैं बॉडी सनस्क्रीन को रीअप्लाई नहीं करती हूँ. एंड बॉडी सनस्क्रीन भी फेस सनस्क्रीन की तरह 2 से 3 घंटे में इनफेक्टिव हो जाता है. और कितना भी आप सनस्क्रीन लगाएं, अगर आप टैनिंग प्रोन हैं जैसे मैं हूँ, you will tan, you will roast like a chicken. So basically अगर आपको बहुत सारी टैनिंग हो जाती है, मैंने एक टैनिंग के ऊपर पूरी वीडियो, पूरा रूटीन बनाया है. बट अगर in general you don't want to do like 3 different products for your body, just use lactic acid serum on your body or use glycolic acid serum on your body 2 to 3 times a week, followed by a moisturizer, and रोजाना दिन में body sunscreen लगाएं. This hack, which is my hack number 15, is going to help you a lot when it comes to body tan. अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 13 या हैक नंबर 13 पे. रेटिनॉल स्ट्रेच मार्क्स पे लगाया है, रेटिनॉल चेहरे पे लगाया है, रेटिनॉल को हाथों और पैरों पे भी लगाएं. स्पेशली हाथों पे, जिस तरह से रिंकल्स फॉर्म हो जाते हैं विद एज, लॉस ऑफ वॉल्यूम है. रेटिनॉल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि रेटिनॉल इवेंचुअली हमारे स्किन की थिकनेस को इम्प्रूव करती है, और ये जो सारी स्किन लूज हो जाती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ कोलेजन, इसके लिए भी यूजिंग अ रेटिनॉल इज हाईली बेनिफिशियल. सो हैक नंबर 13 या वे नंबर 13 या रूटीन नंबर 13 is using retinol on your hands and feet. And number 14, and this is something that I have shown you guys, आंखें पफी हैं, मेकअप करना है, बाहर जाना है, गाइस जो आपका मल्टीपेप्टाइड सेरम है उसे लगाएं आईज के नीचे थोड़ा सा ज़्यादा. एक कॉटन पैड को कट करें 2 में, सो स्प्लिट इट इन 2, उसको गीला करें एंड लाइक एन आई पैच पुट इट अंडर योर आई. वेट फॉर 10-15 मिनट्स, या जब तक वो लगा है अपना ऊपर का ये वाला जो आई का हिस्सा होता है, ये वाला मेकअप कर लो एंड देन रिमूव इट. इसके बाद आप कंसीलर लगाओ, इसके बाद आप जो मर्जी लगाओ. यू विल हैव द स्मूदेस्ट अंडर आईज एवर. मैं मल्टीपेप्टाइड आई सेरम के नीचे कोकोल के आई पैचेस लगाती हूँ, जो मैं 1-2 वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ. ये सिलिकॉन पैचेस हैं, मेड इन इंडिया बाय अ यूट्यूबर, कोमल कोबे, हु आई एब्सोल्युटली अडोर. शी इज लाइक एन OG यूट्यूबर. शी इज बिन हियर फॉर लाइक 10 years plus on YouTube. उनका ब्रांड है, सो वो आई पैचेस मैं यूज करती हूँ. बट इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन आई पैचेस, आप कॉटन को कट करें, कट इट इनटू 2, कॉटन पैड को पानी में सोक करें, ऊपर लगाएं, एंड आपका मल्टीपेप्टाइड जो है इट इज गोइंग टू हैव अ रियली गुड इम्पैक्ट. सो अगर आंखें पफी हैं, मेकअप के पहले, इन जनरल रिलैक्सेशन के लिए, यूज योर मल्टीपेप्टाइड एज एन आई सेरम and use patches with it. Final hack जो मेरे instant facial video में भी था is using your lactic acid serum
एज अ फेस मास्क, वाइपिंग इट ऑफ फॉर एन इंस्टेंट फेशियल। जब आप जल्दी में होते हैं, लगता है स्किन बहुत डल लग रही है, बिल्कुल टाइम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा लैक्टिक एसिड को लगाएं एज अ फेस मास्क एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द इंस्टेंट फेशियल। इसकी वीडियो मैं लिंक कर दूंगी। इनफैक्ट मेरे चैनल पे 2 फेशियल्स हैं, कोरियन फेशियल एंड इंस्टेंट फेशियल, बोथ ऑफ देम आई एम गोना लिंक सो यू कैन चेक इट आउट। वीडियो पसंद आई, आपको समझ आया कि अपने प्रोडक्ट्स को आप अलग अलग तरीकों से कैसे यूज कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज the money or the value you're getting for the money you spent, then do consider liking the video and subscribing to my channel. मैं आपसे मिलूंगी कल with another video. Till then, take great care of yourself. Bye.